बीजेपी मुखबर थी, कहीं नजर नहीं आई। आजादी में इनके कोई भी आदमी ना तो जेल गया ना गोली खाई। ये अंग्रेजों के मुखबर थे, अंग्रेजों से मिलकर हमारे देश के लोगों के खिलाफ गवाही देते थे। ये वो लोग हैं। नफरत फैलाने वाली तुम्हारी बीजेपी पार्टी है। इनके जो कर्म कांड है, इनके जो घोटाले हैं, तानाशाही वाली नीतियां हैं, महिलाओं के खिलाफ, व्यक्ति के खिलाफ, बेरोजगारी यहाँ है, महंगाई यहाँ है। बैसाखी पे चलने वाला प्रधानमंत्री मजबूत होगा। एक नीतीश कुमार की बैसाखी, नायडू की बैसाखी, उससे प्रधानमंत्री मजबूत हो जाता है। अपने मणिपुर को संभाल नहीं सके, औरतों को निवस्त घुमाते हो तो मजबूत कहते हो अपने आप को। सम्राट चौधरी जैसे भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग, ये संप्रदायता फैलाने वाले लोग ये काम करते हैं। चोरी से चुने हुए प्रधानमंत्री ये निवस्त्र घुमाने वालों को विश्व गुरु कह रहे हैं, औरत को जिंदा गाड़ने वालों को विश्व गुरु कह रहे हैं। अमित शाह के बेटे मनरेगा में मजदूरी करते हैं, अपनी कंपनियां भी हैं, कंपनियां हैं तो एकदम चली करोड़ों में पहुंच जाती हैं। नेपाल में जारी हिंसा को लेकर अब भारत में भी राजनीति गरमा रही है। बीजेपी के डिप्टी सीएम बिहार से सम्राट चौधरी का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा है कि नेपाल में हिंसा के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अरुण मलिक जी, जो लगातार बेबाकी से अपनी राय रखते हैं और सवाल करते रहते हैं। इनसे समझने की, जानने की कोशिश करेंगे कि सम्राट चौधरी जो आरोप लगा रहे हैं क्या वो सही है। क्या लग रहा है सर? सम्राट चौधरी कह रहे हैं कांग्रेस जिम्मेदार है नेपाल में हिंसा के लिए। सम्राट चौधरी जी, आपके आगे चौधरी लगाना, कोई आप चौधरी नहीं बन जाते। या पगड़ी को उतार देना, या मैं पगड़ी तब तक नहीं पहनूंगा तो कोई चौधरी पना नहीं होता। इतिहास पढ़ो पहले, आप डिप्टी सीएम हो, इतिहास पढ़िए। जो देश का बंटवारा हुआ, हिंदू महासभा और जिन्ना की पार्टी थी, पढ़िए, उसमें कांग्रेस का कोई योगदान नहीं था। कांग्रेस ने देश को आजाद कराया और आपकी पार्टी तो मुखबर थे, लोग अंग्रेजों के मुखबर थे। सम्राट चौधरी आपको बता रहा हूँ, आपकी पार्टी के लोग अंग्रेजों के मुखबर थे। आजादी कांग्रेस ने दिलवाई। नेहरू जी 9.5 साल बीजेपी तो थी नहीं जब सर, बीजेपी मुखबर थी, कहीं नजर नहीं आई। आजादी में इनके कोई भी आदमी ना तो जेल गया ना गोली खाई। ये अंग्रेजों के मुखबर थे, मुखबर थे, गवाह। अंग्रेजों को गवाही देते थे, अंग्रेजों से मिलकर हमारे देश के लोगों के खिलाफ गवाही देते थे। ये वो लोग हैं। और हमें ये बताओगे, अराजकता फैलाने वाले तुम्हारी पार्टी है, नफरत फैलाने वाली तुम्हारी बीजेपी पार्टी है, दंगा करने वाली तुम्हारी बीजेपी पार्टी है। नेपाल में सबसे ज्यादा हिंसा पे तो कांग्रेस ही खुश हो रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, देखिए वहां पर तानाशाह को हटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सुनिए, मेरी एक बात सुन लीजिए, दूसरे देश की बात हम नहीं करते कुछ भी हो, लेकिन इनको अपना खौफ सता रहा है कि भारत में ऐसा ना हो, क्योंकि इनके जो कर्म हैं, इनके जो कर्म कांड है, इनके जो घोटाले हैं, इनकी जो नीतियां हैं, तानाशाही वाली नीतियां हैं, महिलाओं के खिलाफ, व्यक्ति के खिलाफ, हर युवकों के साथ, बेरोजगारी यहाँ है, महंगाई यहाँ है। इनके जो अपना खौफ सता रहा है कि ये जो खौफ हम कर रहे हैं लोगों के साथ 12 साल से, ये खौफ कहीं यहाँ पर उजागर ना हो जाए। अरे यहाँ कैसे हो जाएगा? यहाँ पे प्रधानमंत्री है, मजबूत प्रधानमंत्री। देखिए बंटवारे के बाद पाकिस्तान, बैसाखी पे रहने वाले मजबूत होते हैं। बैसाखी पे चलने वाला प्रधानमंत्री मजबूत होगा। एक नीतीश कुमार की बैसाखी, एक आपकी नायडू की बैसाखी, उससे प्रधानमंत्री मजबूत हो जाता है। 400 की बात करने वाला 240 पे राहुल गांधी ने लाके अटका दिया। यह मजबूत है। अपने मणिपुर को संभाल नहीं सके, औरतों को निवस्त घुमाते हो तो मजबूत कहते हो अपने आप को। पहलवानों को या कुचल देते हो, जंतर मंतर पे जो सोना लाती हैं, मजबूत कहलाते हो। हाथरस में जिंदा और लड़की को गाड़ जला देते हो, मध्य प्रदेश में जिंदा औरतों को गाड़ देते हो। कुंभ में लोग मर जाते हैं। गंगा की, आपकी गंगा जहाँ से आप सांसद हैं, वहाँ पे कोरोना काल में लोगों की लाशें चली जाती हैं। मजबूत हैं ये मजबूत हैं। देश की अर्थव्यवस्था खराब है, 12 साल से बर्बाद कर दिया देश को। कांग्रेस की, अब 12 साल की बात कर रहे, कांग्रेस की देन है आज देश जिस स्थिति में है, कांग्रेस की देन है। अगर नेपाल भारत में होता तो क्या वहाँ पे हिंसा होती? लोग खुशहाल नहीं होते? प्रधानमंत्री ने आपको पहले कोड किया ना, ये हिंदू महासभा और ये आपकी जिन्ना वाली पार्टी, इन्होंने देश को किया है, बंटवारा करा है। कांग्रेस ने नहीं करा। कांग्रेस ने देश को बनाया है। कांग्रेस जोड़ने का काम करती, तोड़ने का काम नहीं करती। ये जो फिरका परस्त लोग, ये जो सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोग हैं, सम्राट चौधरी जैसे भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग, ये सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोग यह काम करते हैं। कांग्रेस ने जिंदगी में ऐसा काम नहीं किया। कांग्रेस भाईचारा का काम करती है। कांग्रेस जोड़ तोड़ का काम नहीं, तो जोड़ने का काम करती है। नेपाल में भी जो फिर आंदोलन हो रहा है, जो हिंसा भड़क रही है, उससे आप लोग क्यों खुश हो रहे हैं? कैसे बोला सम्राट चौधरी? क्या है सबूत उनके पास? क्योंकि डिप्टी मुख्यमंत्री कुछ भी बोल देगा, जबान पे गया है बोल देगा। अरे पहले तू सबूत ला, पेश कर ना। क्या है? इनको अपना खौफ सता रहा है कि भारत में लोग एक ऐसा विरोध उठने वाला है। देखिए अभी चोरी पकड़ी नहीं है, वोट चोरो गद्दी छोड़ो, वोट चोरो गद्दी छोड़ो, वोट चोरो गद्दी छोड़ो। ये पूरे देश में चुने हुए प्रधानमंत्री को आप चोर कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल चुने हुए प्रधानमंत्री, चोरी से चुने हुए प्रधानमंत्री ये चुने हुए नहीं है।
चोरी से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। राहुल जी ने 140 करोड़ लोगों के सामने ये चीज रख दी, सबूत सामने रख दिया। इलेक्शन कमीशन चोर। क्या सुनिए, एक इलेक्शन कमीशन के घर में शपथ पत्र तो दे नहीं पाया आज तक। तो शपथ पत्र ये इलेक्शन कमीशन देगा कि मैंने बेईमानी नहीं करी, मैंने बेईमानी महाराष्ट्र में नहीं करी, मैंने बेईमानी हरियाणा में नहीं करी, मैंने बेईमानी यूपी में नहीं करी। शपथ पत्र इलेक्शन कमीशन देगा। एक बात सुनिए, क्या ये इलेक्शन कमीशन के घर में सारे आईएएस आईपीएस है? क्या इस मुल्क में, इस राज्य में कोई आईपीएस आईएएस कोई अधिकारी नहीं है? क्या इसके घर में आईपीएस कोई तो आपका बन गया डीएम बन गया आपका नोएडा में, कोई बन गया जम्मू कश्मीर में आपका डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने अपनी मेरिट से हासिल किया है ना। क्या और लोग आईपीएस नहीं है? और लोग मेरिट में नहीं है क्या? ये लेन देन क्या है कि इलेक्शन कमीशन के घर के लोग, सारे लोग जो आईपीएस आईपीएस सारी क्रीम पोस्टों पे है, क्या ये लेन देन मामला है ना? ये लेन देन है, कहीं तो है, इसकी जांच तो होनी चाहिए ना। क्या और आईपीएस नहीं इस देश में? इससे बड़े इंटेलिजेंट है, आईएएस है, बड़े बड़े हैं। कितने इंटेलिजेंट लोग हैं आईपीएस जो करने, जो देश को शासन चला सकते हैं? क्या इनके घर के सारे लोग हैं? पोस्टिंग से भी अब दिक्कत होने लगी। बिल्कुल। अरे इसकी जांच होनी चाहिए ना कि एक इलेक्शन कमीशन के घर के लोग ही जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार वहाँ किसी को डीएम बना दो, किसी को डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन बना दो, किसी को ईडी का नोटिस भिजवा दो, किसी को सीबीआई का नोटिस भिजवा दो। इस तरह के काम करेंगे क्या? है ये अराजकता फैलाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। लोगों देश में थरथली मचाने ईडी और सीबीआई की मेहरबानी जो कर रही है ना, जो दुरुपयोग हो रहा है, ये सरकार कर रही है। ईडी थी आपके इंदिरा जी के टाइम पे, सीबीआई थी इंदिरा जी के टाइम पे, लेकिन इंदिरा जी के टाइम पे इमरजेंसी भी तो थी। ये सुनिए ना, इमरजेंसी क्या है? हटे ना, हम लोग हटे, मानते हैं ना। इमरजेंसी नहीं लगाई। नहीं सुनिए, किस लिए लगाई? तो किस आपने पता नहीं क्यों लगाई गई? तमाम नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, तो ये आवाज दबा दी गई मीडिया की, प्रेस। तो देश में नफरत फैलाने वाले लोगों को करेंगे ऐसा ना? देश को तोड़ने वाले लोगों के बाहर रखेंगे क्या? आज देश कहाँ है हमारा? आज कहाँ है? विश्वगुरु बन रहा है। कौन विश्वगुरु? निवस्त्र घुमाने वाला, महिलाओं को निवस्त्र घुमाने वाला। आपको शर्म नहीं आती? निवस्त्र घुमाने वालों को विश्वगुरु कह रहे हैं, औरत को जिंदा गाड़ने वालों को विश्वगुरु कह रहे हैं। महिलाओं जो देश के लिए सोना लाती है, जो यहाँ जो रोना जाता है, वो अमित शाह की पुलिस, तड़ी पार की पुलिस उनको रोनती है, आप उनको विश्वगुरु कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तड़ी पार, हम तो नहीं कह रहे ना। तो वो आप उसको उनको विश्वगुरु करेंगे? बेरोजगारी भी बात नहीं करेंगे, महंगाई पे बात नहीं करेंगे, 15 लाख पे बात नहीं करेंगे, 15,000 पे आगे फिर तुम्हें 15 रुपये नहीं देने वाले ये लोग। ये इतने झूठे लोग हैं। कहाँ 50 दिन? कहा था ना 15 लाख, ये 50 दिन दे दो। कहाँ है वो 50 दिन? याद करो मोदी जी, आपने कहा था, मैं नहीं कह रहा, आपने कहा था कि 50 दिन। कहाँ है वो 50 दिन? 15 लाख कहाँ है? फिर लाल किले से बोलते हो 15,000, आप 15 रुपये देने वाले नहीं हो। कोई झुग्गी नहीं टूटेगी दिल्ली में, कोई कुछ नहीं होगा, एक झुग्गी नहीं है दिल्ली में। है जवाब? गरीब लोगों को घर से बेघर कर दिया। उनको गरीब जो रोजी रोटी कमाते थे, आज वो कमा नहीं रहे। 3-3, 4-4 लोगों को पेट पालते थे, आज उनको आपने वो कर दिया, बेरोजगार कर दिया। यह है आपकी नीति? ये तो दिल्ली राजधानी है, भारत की राजधानी है, भारत की राजधानी दिल्ली है, और आप दिल्ली में लोगों को तोड़ रहे हो। इंदिरा जी ने घर दिए थे, कल्याणपुरी त्रिलोक में तब लोगों की झुग्गी तोड़ी थी। और ये आप मोदी जी, आपने ऑन कैमरा कह रहा हूँ, आपने आर.के. पुरम में कहा था कि कोई झुग्गी नहीं टूटेगी 25 फरवरी को, और उसके बाद पूरी दिल्ली में कोई झुग्गी नहीं। ये आपके मुख्यमंत्री पुनर्वास भी तो कर रहे हैं ना। कहाँ पुनर्वास किया? ये फिर इनके मुख्यमंत्री वो कह रही थी, वो एक झुग्गी में गई थी कि आप कैसे रहती हैं, बड़ी दयनीय स्थिति है, शौचालय कहाँ है, किचन कहाँ है, वो झुग्गी बता दो। रेखा गुप्ता जी, वो झुग्गी बता दो कहाँ है, जिसमें आप गए थे, वो झुग्गी बता दो कहाँ है। अरे क्या तुम क्या सरकार चला लो, बर्बाद कर दे इस मुल्क को। पूरे दिल्ली 2500 देंगे, 500, लोगों को आप जुमलेबाजी करते रहते हो, हैं? लोगों को क्या कहते हैं, धोखा और विश्वासघात करते रहते हो। वोट दे के कभी कहते हो जो आपका पहचान पत्र मान्य नहीं है, कभी कहते हो आधार कार्ड मान्य नहीं है, हैं? क्या आप ये अमित शाह जी, आप अपने लड़के, आपके जो क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं, क्या मनरेगा में मजदूरी करते थे? कैसा है इतना पैसा? कहाँ ईडी, कहाँ सीबीआई? नहीं, मनरेगा में मजदूरी करते थे। अमित शाह के बेटे मनरेगा में मजदूरी करते थे। अपनी कंपनियां भी हैं, कंपनियां हैं तो एकदम चली करोड़ों में पहुंच जाती हैं, हैं? करोड़ों में पहुंच जाती हैं। जांच होनी चाहिए ना। कहाँ ईडी सीबीआई, कहाँ है? बताए ना। सिर्फ कांग्रेस के लोगों में, ओपोजिशन के लोगों में ईडी वालों को रास्ता आता है, सीबी वालों को रास्ता आता है। हमारे राहुल गांधी पे कितने केस इन्होंने किए, यही प्रोपेगेंडा आप कर रहे हैं ना। इसीलिए सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि कांग्रेस जिम्मेदार है नेपाल में हिंसा की। क्या मैं भारत में भी लोगों को वर्गलाना चाह रहे हैं? बता रहा हूँ, एक बात मेरी झूठी नहीं है। क्या मोदी जी ने नहीं कहा था 15 लाख देंगे? मैंने तो नहीं कहा था। अरे जुमला था वो, तो बाद में जुमला था। जुमला है, देश का प्रधानमंत्री जुमलेबाजी करेगा?
कितने शर्म की बात है। देश का प्रधानमंत्री कहे मुझे 50 दिन दो, कहाँ है 50 दिन। देश का प्रधानमंत्री कहता है बुलेट ट्रेन आएगी, कहाँ है बुलेट ट्रेन, कहाँ है, कहाँ है, 12 साल हो गए, कहाँ है बुलेट ट्रेन। गुजरात से बॉम्बे जाएगी, कभी कहते ये आएगी, कहाँ है वो, कहाँ है मेक इन इंडिया, कहाँ है वो सांसद कि हर सांसद को एक गांव दिया जाएगा, वो सांसद गांव को बसाएगा। कितने सांसद ने गांव बसाए। अरे कितना झूठ बोलते हो आप, कितना झूठ आपने बोला। और आपको झूठों की भारतीय झूठ पार्टी है ये, भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झूठ पार्टी। ये कांग्रेस है। सुन लीजिए, आने वाला समय पता क्या नारा होगा, भागो जनता पकड़ेगी, भागो जनता पकड़ेगी। बीजेपी के खिलाफ नारा। हाँ, बीजेपी के नामा आई होने वाला, भागो जनता पकड़ेगी, मतलब बीजेपी को भगाने का काम। हाँ होगा, भागो जनता करेगी, भागो जनता पकड़ेगी। जनता तो साथ है उनके, जनता कोई साथ नहीं है। ये हेरा फेरी से, इलेक्शन कमीशन की हेरा फेरी से जनता साथ है क्या। जनता साथ नहीं होती, 3 बार कैसे जनता साथ होती है, उसमें 400 क्यों नहीं आए। जनता सरकार तो बनी ना। नहीं, सरकार को छोड़ो ना, जनता साथ है, 400 क्यों नहीं आए। 250 240 बैसाखियों पे क्यों है। अरे सर, हरियाणा वो जीत जाते हैं, मध्य प्रदेश वो जीत जाए, महाराष्ट्र वो जीत रहे हैं, लोकसभा वो जीत रहे हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव वो जीत रहे हैं, तो जनता साथ है तभी। पत्रकार महोदय की बात मेरी सुनिए, आप अच्छे चैनल के रिपोर्टर, नेशनल दस्तक के, काफी नाम है उनका, सुन लीजिए मेरी बात। हरियाणा में मैं भी न्यूज़ देख रहा था, शाम तक मानव गुप्ता जी थे किसी एंकर का, मैं सुन रहा था कि बीजेपी का सूफड़ा साफ होने वाला है हरियाणा में। वो ऐसी थरथली मची, ये लोग ऐसे घबराए, ऐसे डरे कि यार ये क्या। वो 4 बजे के बाद आ गया जी बीजेपी अब कर रही है। यही स्थिति वाराणसी में हुई। प्रधानमंत्री चुनाव हारे हुए हैं, आज जांच करा लो, मोदी जी चुनाव हारे हुए हैं, जीते हुए नहीं हैं। वाराणसी में 1.5 घंटा लाइट क्यों चली गई, और 10,000 वोट से पीछे थे मोदी जी, 10,000 वोट से पीछे थे मोदी जी। तो जीत गया ना 1.5 लाख से। तो वो तो बेईमानी से ना, बेईमानी सबूत दे पाते। 4 लाख वोट से जीते हैं। पॉपुलर तो राहुल जी हुए ना, राहुल जी तो सेफ सीट पे जाके, सेफ सीट पे जी, कहीं भी चले जाए। आज राहुल जी से क्यों भाग गए। सुन लीजिए, तो ये गुजरात से क्यों भागे, ये गुजरात से क्यों भागे। तो माँ गंगा ने बुलाया। हाँ, माँ गंगा ने बुलाया, तभी लोगों की लाशें वहाँ जाती रही कोरोना में। माँ गंगा ने बुलाया, माँ गंगा पे टैक्स लगाया, ये भी तो सुना होगा आपने। माँ गंगा ने बुलाया तो माँ गंगा पे टैक्स लगाया। आप जाइए ना अयोध्या में, जाइए, जहाँ देखिए अयोध्या जाइए, सबरी कैंटीन है, सबरी कैंटीन है, 60 रुपये का आपको सैंडविच मिल रहा है, 40 रुपये की चाय मिल रही है। सबरी के नाम सबरी कैंटीन है, सैंडविच 60 का, चाय 40 की। आप बिल लीजिए, तो मैं आपको बिल दिखा दूँ। क्या बात कर रहे हैं, कहाँ ये सरकार क्या करेगी, ये अराजकता फैलाने लगे। अरे सम्राट चौधरी जी, पहले इतिहास पढ़िए, आप इतिहास पढ़िए। मैं भी 50 साल से कांग्रेस का कार्य करता हूँ और रहूँगा ज़िंदगी भर, जब तक कांग्रेस मेरी माँ है। हम, मेरी माँ है, माँ के आंचल में हम सुरक्षित है, माँ अपनी माँ के आंचल में सुरक्षित है। खड़गे साहब जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान दिया, बाबा साहब अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, नेहरू जी अमर रहे, शेर आजम अमर, भगत सिंह अमर रहे, इंदिरा जी अमर रहे, राजीव जी अमर रहे। चलिए, तो ये थे अरुण मलिक जी, जिनकी राय आपने सुनी, बेबाकी से अपनी राय रखी। और जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने बयान दिया है कि कांग्रेस नेपाल में हिंसा के लिए जिम्मेदार है, उसका हालांकि मतलब कुछ और हो सकता है, कॉन्टेक्स्ट कुछ और हो सकता है, लेकिन भारतीय राजनीति में इसको लेकर बवाल शुरू हो चुका है। बाकी आप लोग क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मोहम्मद फैसल, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।